सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइज, इस वीडियो में बात करने वाला है यार, कुछ स्टूडेंट्स जो CS स्टूडेंट्स हैं परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। एंड कई स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे हैं, भाई बहुत परेशान है लिटरली। और मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। आप लोगों को पता ही होगा, ये जून 24 था, ICSI ने ऑलरेडी बोल रखा था, इसमें ICSI ने ऑलरेडी बोल रखा था, सबको पता है कि जून 24 लास्ट अटैम्प्ट है। इसके बाद भी कोई परेशान है बच्चे, जब ICSI ने ऑलरेडी बोला था कि जून 24 लास्ट अटैम्प्ट रहेगा, तो क्यों बच्चे परेशान हैं? अब सुनना ध्यान से गाइस, क्या स्टूडेंट्स की क्वेरी है और क्यों बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं? क्या इतनी बड़ी बात है इतने परेशान हो रहे हैं बच्चे? कई तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई छोड़ो ना, न्यू सिलेबस में दे देंगे हम, तो क्या दिक्कत है। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्यों है ये भी जान लेते हैं, रीज़न जान लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, या हमें क्या करना चाहिए अपनी तरफ से एज अ CS स्टूडेंट, उससे बात करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अभी, और लाइक कर देना वीडियो को। अब ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट बताने वाला हूँ। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कोई भी, या आपको ज़रा से भी इस पर बात लग रही है कि हाँ भाई कि ऐसा हो सकता है, स्टूडेंट सच में ऐसा फील करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना। और आप भी अगर ओल्ड सिलेबस वाले हो ना, तो उसको लग रहा है बिल्कुल थोड़ा सा भी कि हाँ यार होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अभी। अब देखो ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है, जब से जून 24 को एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं, ठीक है, जब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था स्टूडेंट्स के माइंड में, टीचर्स के माइंड में भी था, मेरे माइंड में भी था कि ICSI जो है वो अपना जो एग्जामिनेशन है लास्ट अटैम्प्ट बोल रहे हैं कि ओल्ड सिलेबस का जून 24 लास्ट अटैम्प्ट रहेगा, एक्जी का, प्रोफेशनल का दिसंबर 24। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार कम से कम 1-2 अटैम्प्ट तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्या पास में भी ऐसा हुआ है? हाँ जी, पास में भी ऐसा हुआ है कि जो ओल्ड सिलेबस थे, जिसके अटैम्प्ट इंक्रीज़ किए गए थे, एक्सटेंड किए गए थे 1-2 अटैम्प्ट, ठीक है। तो क्या अभी भी ऐसे चांसेस थे? बिल्कुल ऐसे चांसेस थे। कहीं ना कहीं टीचर्स को भी लग रहा था हाँ एक्सटेंड होगा, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी लग रहा था, सीनियर्स को भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था पर्सनली कि एक्सटेंड होगा। कई स्टूडेंट्स को ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे। और अभी जब से ICSI ने, अब देखो पॉइंट कहाँ पे होता है, इशू कहाँ पे अराइज होता है, जब ICSI ने अपनी ऑफिशियल डेट शीट फॉर दिसंबर 24 रिलीज़ करी और वहाँ पर ओल्ड सिलेबस का कॉलम नहीं पाया एग्जीक्यूटिव का, तो बच्चे परेशान हुए। और कई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था भाई दिसंबर 24 में तो प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस रखा, प्रोफेशनल वाले को एक्सटेंड कर दिया। नहीं जी, प्रोफेशनल का दिसंबर 24 ही लास्ट अटैम्प्ट था, तो इसलिए वहाँ पर है। शायद जून 25 से वो नहा दी गए, है ना। तो अगर ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल एक्सटेंड हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर 24 प्रोफेशनल का लास्ट अटैम्प्ट ऑलरेडी था और अभी भी है। हो सकता है जून 25 के डेट शीट से वो हट जाए, ठीक है। अब ये बात रही इसकी कि क्यों इशू अराइज हुआ। अब आते हैं प्रॉब्लम का आ रही है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, मैं बताता हूँ। देखो जून 24 था लास्ट अटैम्प्ट, तो कई स्टूडेंट का क्या हुआ, जून 24 का अटैम्प्ट था, एग्जामिनेशन फॉर्म में भर दिया था, लेकिन अनसर्टिनिटी कहीं ना कहीं रहती है। किसी की मेडिकल इमरजेंसी आई, किसी की तबीयत ख़राब हुई, किसी के फैमिली इशूज़ है, तो क्या क्या उन्होंने ये अटैम्प्ट को स्किप कर दिया। और दे आर थिंकिंग भाई दिसंबर 24 में थोड़ी सी और मेहनत करके अपन दोनों मॉड्यूल दे देंगे, दिसंबर 24 में क्रैक कर लेंगे। ये जिसका एक ग्रुप भी रह गया, तो वो भी सोच रहा था भाई अभी तो फैमिली इशू ऐसा हो गया, या दे नहीं पाया एग्जामिनेशन, या कुछ भी XYZ रीज़न आ गया था, तो हमें दिसंबर 24 देना था। लेकिन जब से ये डेट शीट आई है तो बच्चे परेशान हो गए, जिससे वो अच्छा वो जून 24 की तैयारी नहीं कर रहे थे, मार्च अप्रैल मई से कर रहे थे दिसंबर 24 की तैयारी, या अभी वो तैयारी कर रहे थे जब से डेट शीट नहीं आई थी। दे वर कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 24 ओल्ड सिलेबस ऑफ एग्जीक्यूटिव। बट प्रॉब्लम वेयर अराइजेज, जब ICSI डेट शीट रिलीज़ करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई कॉलम ही नहीं है। अब बच्चों के मैसेज आता है भाई हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता है, और हमें ये भी नहीं पता कि एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। ICSI ने सिर्फ डेट शीट बताइए, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा हम क्या करें। हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा किसकी तैयारी कर रहे हैं, हम ओल्ड की कर रहे हैं या न्यू की कर रहे हैं। और हम तो अच्छा ये ठीक है कि किसी का एक अटैम्प्ट लगा है ओल्ड में, वो शिफ्ट हो सकता है, उसका ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं थी। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं भाई हम तो ओल्ड सिलेबस में थे, हम तो न्यू में भी देने कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात हो, कंफर्टेबल है तो। लेकिन उन स्टूडेंट को सोचा आपने जो 2020 से दे रहे हैं, 2021 से दे रहे हैं। मेरे खुद कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बैच में थे, वो एग्जीक्यूटिव है, उनका अब तो एक ग्रुप रह गया है। तो क्या वो न्यू सिलेबस में जाएंगे, पूरा चेंज करेंगे ग्रुप? जिसका टैक्स लो रह गया था, क्या वो सब्जेक्टिव देगा? तो ये बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। कई स्टूडेंट लिटरली वो परेशान इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि उनका जो ओल्ड सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, रिवीजन कर चुके हैं, स्कैनर कर चुके हैं, अब उनको न्यू सिलेबस में देना पड़ेगा। और न्यू सिलेबस में आप लोग जानते हो पैटर्न पूरा चेंज है। टैक्स जो हमारा MCQ है वो सब्जेक्टिव हो चुका है, FSM जो हमारा MCQ वो सब्जेक्टिव हो चुका है, वहाँ लिखना पड़ेगा पूरा डिटेल में। तो यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहे हैं भाई हमने लास्ट के 3 साल 2 साल हमें इस कोर्स में देते हुए हो गए, और हमारा जो सिलेबस है ओल्ड सिलेबस, हम फेल भी सिर्फ 2-4 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई हम पढ़ाई नहीं करी, पूरी कर रखी है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कभी एक पेपर बढ़ जाता है, कभी हम एग्रीड से रह जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है। तो दे वांट कि हमें 1-2 अटैम्प्ट एक्स्ट्रा मिले। तो आप लोग बताओ, यू वांट, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप चाहते हो 1-2 अटैम्प्ट एक्स्ट्रा मिले। तो भाई ये तो बात अराइज हो गई कि ICSI नहीं करने वाला बिल्कुल भी एक्सटेंड।
हमारा जो सिलेबस है जून 24 का एग्जीक्यूटिव का। एक्सटेंड नहीं करने वाला, कई लोगों ने रिप्लाई भी करे, कई लोगों ने क्या करा, मेल करे स्टूडेंट्स ने, प्रेसिडेंट को करे या फिर ICSI की साइट पे करे, ICSI को जो मेल किया और कई स्टूडेंट के रिप्लाई भी आया, कई स्टूडेंट के पास रिप्लाई आया और ICSI में बोलता है कि हमने तो भाई जून 24 लास्ट अटैम्प्ट बोला था और जून 24 लास्ट ही अटैम्प्ट है, इसके बाद इंक्रीज नहीं होगा, दैट्स फाइनल। अब आती है भाई एज ए स्टूडेंट हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं। देखो ये प्रैक्टिकल हम बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, सिर्फ दो ऑप्शन है, वेदर टू एक्सेप्ट द डिसीजन कि ICSI ने बोला भाई न्यू सिलेबस ही जारी रहेगा आपसे, तो भाई ने बोल के मतलब करने का मतलब करने का, तो ICSI बोलता है न्यू सिलेबस, तो न्यू सिलेबस में चुपचाप हम शिफ्ट हो जाएं, न्यू सिलेबस की तैयारी शुरू कर दें। ये तो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए यार, ठीक है यार, एक्सेप्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं, ऐसा वाला पॉइंट। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है ना यार क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं कर सकते। दूसरी बात का, अरे कई टीचर्स भी ये बोल रहे थे, कई स्टूडेंट में भी सर्कुलेट हुआ, कई स्टूडेंट के मेरे पास भी मैसेज है, भाई क्या करें, कुछ तो कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं ICSI को, ICSI से बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं ICSI से। अगर ऐसी बात है तो मैं भी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ वीडियो के माध्यम से, हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं ICSI से कि स्टूडेंट्स लिटरली जिसके अटैम्प्ट हैं, लग चुके हैं और उनके सिर्फ एक आध ग्रुप रह गया है, ओल्ड सिलेबस में मेहनत कर चुके हैं और उनको फिर से बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए पढ़ाना फिर से सारी चीज़ें, क्योंकि आप देखो ना पूरा सिलेबस ही चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है और पूरा है तो MCQ से सब्जेक्टिव हो जा रहे हैं। टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर एक स्टूडेंट को, मोस्टली स्टूडेंट को डर लगता है। अब वो न्यू सिलेबस में जाके और सब्जेक्टिव होना तो ऑलरेडी उनको डर लग रहा है कि न्यू सिलेबस में जाना फिर चेंज होना, तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ICSI, अगर ज़रा सा भी पॉसिबल होता है ना, क्योंकि हमने देखा कि पास में भी एग्जामिनेशन चेंज हुए हैं, सिलेबस चेंज हुआ है और एक्सटेंड किया गया है, अगर बिल्कुल भी ऐसा थोड़ा सा भी पॉसिबल होता है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू ICSI ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जो कि ओल्ड सिलेबस में हैं, जो चाहते हैं, प्लीज़ एक्सटेंड दिस सिलेबस, एग्जीक्यूटिव का भी और प्रोफेशनल का भी, अगर एक आध पॉसिबल होता है ज़रा सा भी। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ओल्ड सिलेबस बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है, न्यू सिलेबस में सारी चीज़ होंगी, जैसे ICSI बोलता है कि अमेंडमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, चेंजेस ज़रूरी है, इसलिए न्यू सिलेबस को अनाउंस किया गया, अब न्यू सिलेबस ही लगेगा। बाकी पर ICSI का डिसीजन तो आपको पता है सुपीरियर है, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी हम लास्ट चांस है हमारे पास, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ज़रा से भी, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आपके पास कोई भी ऑप्शन रहता नहीं है, आपके पास मतलब देखो ना डेट शीट में नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे एग्जाम होंगे दिसंबर में, जून 24 के जो हमारे लास्ट अटैम्प्ट था एग्जीक्यूटिव का दिसंबर 24 में होंगे, और जो रिजल्ट आएगा 25 अगस्त को, हो सकता है वो आखिरी रिजल्ट हो ओल्ड सिलेबस वालों का। और जो स्टूडेंट लिटरली परेशान है ना इस चीज़ को लेकर, आई कैन लिटरली फील दिस पेन, कि जब आपका अटैम्प्ट लास्ट चल रहा हो और ऐसा लगता है कि भाई हम तो पास होने ही वाले हैं, मेहनत भी हमने करी है काफ़ी ज़्यादा, और सिर्फ एक आधा टाइम मिल जाए ना तो हो सकता है कि जो हमारा जून अटैम्प्ट इसकी हुआ, अगर ऐसा पता रहता ना जून 24 बिल्कुल लास्ट ही रहेगा तो भाई कुछ भी करके हम जून 24 दे देते। और जिसने जून 24 ही नहीं दिया, वो दिसंबर 24 के लिए बैठे हुए थे, तैयारी कर रहे थे, तो उनका क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारा होगा क्या। हम अभी डेट शीट जिस रिलीज हुई उससे 2 दिन पहले हम ओल्ड सिलेबस की तैयारी कर रहे थे दिसंबर 24 के लिए, हमारा सिलेबस भी चल रहा था। जैसी डेट शीट आई क्वेश्चन मार्क माइंड में आ गया, हम सिलेबस किसकी तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जी के ओल्ड सिलेबस की करें कि न्यू सिलेबस की करें। तो वो जो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के माइंड में वो ज़्यादा परेशान कर रही है स्टूडेंट्स को। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा ICSI, डियर ICSI, हम रिक्वेस्ट करते हैं फिर से, अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो प्लीज़ एक्सटेंड कर दिया जाए, स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। बाकी जो रहेगा डिसीजन वो तो एक्सेप्ट करेंगे फिर हम। एंड इट्स है ना कि काफ़ी स्टूडेंट देखते हैं, आप लोग पता कमेंट सेक्शन में पता ही चल जाएगा, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि ओल्ड सिलेबस में हैं अभी भी, ऐसे नहीं कि ओल्ड सिलेबस में स्टूडेंट नहीं है, ओल्ड सिलेबस में स्टूडेंट्स हैं। अब न्यू सिलेबस वाले हैं उनको तो दिसंबर 24 में हो गई, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लोग तो डेफिनेटली तैयारी करते हैं। लेकिन जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं ना, देखो तैयारी तो करनी है, चाहे न्यू सिलेबस में करो क्या ओल्ड सिलेबस में करो, लेकिन एक क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ भाई ओल्ड सिलेबस में रहना है, ओल्ड सिलेबस में एक और मिल जाए ना तो रियलाइजेशन मिल जाए, ऐसा रहेगा माइंड में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं लास्ट के जैसे डेट शीट रिलीज़ हुई है, कई टीचर्स बोल रहे थे मेल भी करो, कई स्टूडेंट ने मेल भी किया, फिर रिप्लाई भी ICSI आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हमें। आप लोग बताओ आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या लगता है कि ज़रा सा भी रिक्वेस्ट करके कुछ होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी बेहतरीन सी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहती है। स्ट्रेटजीज वीडियो आ गई, एक्जी प्रोफेशनल दोनों के लिए, ट्रेनिंग के लिए जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। टाटा बाय, सी यू लेटर। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना दोस्तों में।